फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक देखेंगे जो हमें बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है और ये अभी अपने करंट वैल्यू से बहुत सस्ता मिल रहा है। बहुत सस्ता क्यों मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ कैसे मिल रहा है। और ये ऐसे शेयर है जिसमें यदि आप सिर्फ कुछ हज़ार, यदि मान के चलते हैं 5,000 आप लगाते हो तो आपका 5,000 50,000 भी बन सकता है। इस तरह के रिटर्न दे सकती है, बहुत बड़े रिटर्न दे सकती है। तो और आज हमारा गणेश चतुर्थी है, इसलिए आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये गणेश चतुर्थी हम सबको लिए। चैनल को भी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी पहली कंपनी है POCL इंटरप्राइजेस। POCL इंटरप्राइजेस का आप देख सकते हैं अभी का वर्तमान प्राइस जो है 190 रुपया है और 6 महीने में इसने रिटर्न दिए लगभग 55% का रिटर्न दिए। 55% का रिटर्न 6 महीने में अच्छा ही माना जाएगा। और इसके 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 40% के आसपास है और अभी तक में 300% के आसपास रिटर्न दे चुकी है। 5 साल कंपनी को नहीं हुआ है, 2018 में आई है। 2018 में ये 2015 में कंपनी आई है और 5 साल में इन्होंने रिटर्न दिया है सिर्फ 300%। इसका वजह मैं बताऊंगा क्यों दी है और आगे आने वाले समय में ये बड़े रिटर्न दे सकती है, क्यों दे सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम आपको चलते हैं इसके रिजल्ट पे। कंपनी जो रिजल्ट दे रही है वहाँ पे हम चलते हैं। हमारा आप देखेंगे POCL का मार्केट कैप 106 करोड़ है और इसका PE देखेंगे 8 से भी नीचे है। ROE अच्छा है, ROC अच्छा है 21%, ROE भी अच्छा है लगभग 28-29%। और 106 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी कमा कितना रही है मैं आपको ये दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा। 2021 में कितने थे? 319 करोड़, लगभग 500 करोड़ 2022 में और 2006 में लगभग 900 करोड़। इसको हम कह सकते हैं 874 है तो इसको 900 करोड़ हम कह सकते हैं। तो 900 करोड़ कमाने वाली कंपनी का जो ये है 874, तो हम 874 को हम 800 ही मान लेते हैं। 800 करोड़ कमाने वाली कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ कैसे हो सकता है? 800 करोड़ कंपनी कमाने वाली कंपनी का मार्केट कैप कम से कम 800 करोड़ तो होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसका प्राइस लगभग 1400-1500 के आसपास तो होना चाहिए करंट प्राइस, और लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और 1000 से तो ऊपर इसका प्राइस रहना ही चाहिए और ये अब आगे आने वाले समय में होगी। कैसे होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी संभावना अधिक है और होगा ही होगा। और जब यदि आप अभी विश्वास नहीं करेंगे तो जब भाग जाएगी तब आपको भरोसा होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। इसमें आप रिजर्व देखेंगे। रिजर्व मतलब इसके पास कितने अभी कैश हैं और उसके बाद बोरो है। बोरो मतलब उधार कितने हैं। तो रिजर्व आपको इसका देखेंगे तो रिजर्व आप कितना है इसके पास अभी वर्तमान में 46 करोड़। इसके पास रिजर्व 46 करोड़ है और कर्ज कितने हैं 90 करोड़। तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो है यही है जिस वजह से इन्वेस्टर ने इसमें अभी पैसे नहीं लगाए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब ये इक्वल आए। जिस दिन ये इक्वल आएगा उस दिन आपको ये 1000 से नीचे नहीं मिलेगा। अपर सर्किट लगेगा, आप एंट्री ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देगी, इसकी संभावना 90% है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ किस हिसाब से ये दे सकती है। क्योंकि माइक्रो कैप है तो रिस्क तो है ही, लेकिन फिर भी आप इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देख रहे हो थोड़ा कम है, 45% है, कम है। लेकिन फिर भी 2020 से इन्होंने कभी सेल नहीं किया। 2020 में से इन्होंने बढ़ाया ही है। 36% है। कंपनी के पास डेप्ट है, कर्ज है, इसलिए ये इतना पे है। लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर में, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो ये मैनेज कर रही है कंपनी, इसके रिजर्व देख सकते हो मार्च कुछ साल में 2 साल में ये 30 से लेकर 33 और उसके बाद 46 रिजर्व जो बढ़े हैं। तो हो सकता है जो अब रिजल्ट आए वो मुझे लगता है ये दोनों बराबर ना हो जाए, इक्वल हो जाए, क्योंकि कंपनी अपना सेल बढ़ाएगी और सेल कर रही है। तो जिस दिन ये कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा कम होगा उस दिन ये आपको पकड़ में नहीं आएगा। और अब इसके प्रोडक्ट देखते हैं, क्योंकि जो हमारा वीडियो है
होता है वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होता है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट उस कंपनी के प्रोडक्ट आगे में भविष्य में फ्यूचर में सेल होगा कि नहीं होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा उस पर, उसके बाद रिजल्ट पे जाते हैं। क्योंकि भविष्य में उसका डिमांड है, लेकिन कंपनी में मैनेजमेंट भी इतना होना चाहिए कि वो सेल कर पाए और कंपनी को प्रॉफिट में रख सके। जो प्रोडक्ट बनाती है हमारी टायर में लगने वाली प्रोडक्ट बनाती है, और दूसरी जो प्रोडक्ट है वो हमारी वायर में लगने वाली प्रोडक्ट है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये मेटल ऑक्साइड मेटल के लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो इसका आप प्रोडक्ट देखोगे तो पता लगेगा। ये देख सकते हो लीड, बैटरी में लगने वाले लीड के लिए बनाती है। उसके बाद जिंक टायर में लगने वाले, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में लगने वाले पीवीसी प्लास्टिक के लिए प्रोडक्ट बनाती है। और इसका आप समझ ही सकते हो कि कितना मार्केट में डिमांड है और डिमांड है। और उसमें भी आप लीड में देखोगे तो लीड में इसके कुछ स्पेशल तरह के ये केमिकल बनाती है जो बैटरी में लगता है। तो ये कंपनी है हमारी जो POCL, जो हमें अभी बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, और आने वाले समय में ये टाल ब्रोज इंजीनियरिंग 5 साल में 219% का रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दी है, इसको और रिटर्न देना चाहिए। यहाँ पे जो जिसने यहाँ पे एंट्री लिया था उसके लिए, लेकिन जिसने यहाँ पे एंट्री लिया उसके रिटर्न अच्छे हैं। इसके रिटर्न आप देख सकते हो, उसको अभी 850% का रिटर्न मिले हैं। तो जब कंपनी में हमें एंट्री लेना चाहिए तो हमें इस जगह पे लेना चाहिए, ऐसे जगह पे। तो यदि यहाँ पे जिसने एंट्री लिया तो उसका रिटर्न अभी भी 850% है, नॉट बैड। उसको हम बैड नहीं कर सकते, तो ज़बरदस्त रिटर्न इन्होंने इसने दी है। तो इसीलिए अभी आप 6 महीने का रिटर्न देखेंगे इसका, तो ये कंपनी जो है ये अभी गिर रही है थोड़ा सा। तो यदि इसके आसपास ये मिलता है ये 600 के आसपास, तो आप उसमें एंट्री ले, एक बार में एंट्री ना ले, स्टेप बाय स्टेप एंट्री ले। और इसके यदि रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट अभी इसका थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, इस वजह से इसमें गिरावट आया है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट पे हमें नहीं जाना, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है, इसलिए इसके गिरावट है। लेकिन आगे मैं आपका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये कंपनी आगे आने वाले समय में बड़े रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसके आप क्लाइंट देखोगे तो उसको आपको पता लगेगा। आप इसका मार्केट कैप देख सकते हो 350 करोड़, PE 14, ROCE 28, 22.8, 22.8, ठीक है 23, ROE 26, और इसका बुक वैल्यू 235। और इसका आप देखेंगे सेल्स किस हिसाब से बढ़ रही है, 450 करोड़, 450 करोड़ इसका सेल्स है। और इसका आप देख सकते हो मार्केट कैप 350 करोड़, 100 करोड़ नीचे है। उस हिसाब से जो इसका करंट प्राइस है वो भी सस्ता ही है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट इसके सही नहीं आए, इसलिए नीचे गिरे हुए हैं। और यदि नेक्स्ट रिजल्ट इसका अच्छा आता है तो आपको ये इस लेवल पर नहीं मिलेगा, और ये आपको फिर से 900, एक समय में ये 900 पे चली गई थी, तो आपको 900 क्रॉस कर 900 पे आपको मिलेगा, या उससे ऊपर मिल सकता है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, मात्र 350 करोड़। जिस दिन ये कंपनी 3000 करोड़ की होगी उसके दिन आपके पैसे डबल होंगे। और होने के क्या चांसेस है मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी के बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में क्या है, रिजर्व कितने हैं, रिजर्व 114 करोड़, बोरोइंग कितने हैं 101 करोड़। तो कंपनी के पास कर्जा बिल्कुल नहीं है, वो चाहेगा तो अभी चुका दे, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है वर्क करने का, इसलिए ये लायबिलिटी जितना है रखा हुआ है। तो और इसके बाद आप इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो आपको उससे पता लगेगा प्रोमोटर्स होल्डिंग कितने थे इसके। 2020 में 72%, और अभी 72% से बढ़ ही गया, 72.8 से 83 हो गया। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग। उसके बाद DII के पास देखोगे तो उसके पास भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी पैसे लगा रखे हैं, और ये घटा है पहले से लेकिन है। तो आप इस कंपनी पे नज़र रख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके प्रोडक्ट देखोगे तो इसके प्रोडक्ट ये जो है एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सल साफ्ट बनाने में ये एक्सपर्ट है। और ये जो कंपनी डील करती है वो बड़े बड़े क्लाइंट, भारत के जो बड़े क्लाइंट, टेफे हो गया, आयसर हो गया। उसके बाद आप देखोगे इसका नाम सुनोगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ टाटा की कंपनी, टाटा को देती है प्रोडक्ट, मारुति सुजुकी को देती है, कैटरपिलर को देती है, वॉल्वो को देती है, सुजुकी सुजुकी को देती है,
अशोक लीलैंड को देती है, महिंद्रा, स्कॉट, डाना, फोर्स। तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं, तो ये कंपनी इसीलिए मुनाफा कमा रही है, फ़ायदे कमा रही है, और इसीलिए इसको ज़्यादा अपने पे भरोसा है। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट इसका ख़राब है। आप क्वार्टरली रिजल्ट में आपको एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये क्वार्टरली रिजल्ट है, इसके जून देख सकते हैं। जून 2023 में 96 करोड़ है, और जून 2022 में आया था 112 करोड़। तो किसी वजह से इसमें गिरावट है, लेकिन जून के बाद ये सितंबर जो है इसका 117 करोड़ यहाँ पे है। तो अब यदि इसका रिजल्ट 117 करोड़ से ऊपर जाता है या 117 करोड़ के आसपास भी रहता है, तो आप इसमें रैली देख सकते हैं, और ये भागने लगेगी, भागेगी। लोग इसमें इन्वेस्टर पैसे लगाएंगे। तो आप वेट कर सकते हैं या अभी भी एंट्री ले सकते हैं। मेरा एक ही कहना होता है कि मैं सैकड़ों कंपनियां बताता हूं, सैकड़ों कंपनियों में से आप स्टडी करें, देखें और इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करने से पहले आप ये देख लें कि यदि कंपनी माइक्रो कैप है तो आप उसमें संभल के एंट्री लें, क्योंकि हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो का 5% ही लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी हालत में 10% से ज़्यादा ना जाए, और रिस्क लेते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेगा। दूसरी हमारी है कृतिका वायर्स। कृतिका वायर्स का आप देख सकते हो मैक्सिमम अभी तक में 35% का ही रिटर्न दी है, 35% का रिटर्न। लेकिन जिसने यहाँ पर रिटर्न एंट्री लिया था उसको अभी जो रिटर्न देखेंगे 132% का रिटर्न दे चुकी है, और 6 महीने में इसने रिटर्न दिया है 135% का रिटर्न दे दी है 6 महीने में। तो इसलिए ये कंपनी आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। इसका मैं आपको बता सकता हूँ क्यों, क्योंकि आप देखोगे मार्केट कैप इतना 170 करोड़ मान के चलते हैं। ये इसका ROE और ROC थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये अपने आप को अपडेट कर लेगा, अपग्रेड कर लेगा। इसका मार्केट कैप 170 करोड़ है, और पर इसका आप सेल देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सेल हो रहे हैं इसके। तो इसके सेल आप देखोगे कितने हैं अभी वर्तमान में, 282 करोड़। 170 करोड़ मार्केट कैप, 282 करोड़ इसका। तो किसी भी हालत में इसका 200 से नीचे नहीं रहना चाहिए था। जो इसका आपको प्राइस अभी मिल रहा है ये 19 रुपया, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी सस्ता ही है। लेकिन कुछ वजह है जिस वजह से ये कंपनी अभी इस पर इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं और इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अब इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ देखेंगे तो पहले नहीं था, सही नहीं था, 5 साल में 3%, लेकिन अब इसमें इन्होंने 62% कर दिया है, और ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। अभी भी सेल्स ग्रोथ इसका बढ़ा नहीं है, बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ना करें, संभल के करें। और इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं है, इसके पास नहीं है। लेकिन जब आप इसके क्लाइंट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्लाइंट देखे, ये इसके क्लाइंट देख सकते हो, बजाज ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, वोल्टास, टाटा, स्टरलाइट, पावर ग्रिड। तो ये MNC कंपनी वाले प्रोडक्ट सेल कर रही है, बना रही है। तो कंपनी प्रॉफिट कमाती है और कमाएगी। और इसका आप प्रोडक्ट देखोगे तो ये देख सकते हैं, ये स्टील वायरिंग, माइल्ड स्टील वायर ये है। इसके मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ एक बार। ये कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटी है, तो इसलिए इसमें और भी थोड़ा संभाल के पैसे लगाएं। और इसके यार आप नोटिस कर सकते हो, जिस हिसाब से इसके परफॉर्मेंस आएंगे उस हिसाब से आप ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये देख सकते हो वायर बनाती है, इस तरीके के वायर, और ये फेंसिंग वायर, उसके बाद ये छोटे छोटे प्रोडक्ट में लगने वाले बनाती है। तो इसके जो पोर्टफोलियो है वो सही है। इस सब की डिमांड कम नहीं होगा, और चूँकि इसके क्लाइंट भी MNC वाले हैं तो वो अच्छे कंपनी कमाएगी। दूसरी हमारी कंपनी है एवनमोर कैपिटल मैनेजमेंट। एवनमोर कैपिटल मैनेजमेंट देख सकते हो 6 महीने में 21% का रिटर्न दी है। 1 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो कोई रिटर्न नहीं है, 5% का है। और कंपनी 2023 में आई है, इस साल जनवरी में आई है। पर ये जो कंपनी है आपके लिए बोनस है। आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो ये कंपनी में आप लिख के ले लो, ये कंपनी आपको आने वाले 1 से 2 साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न देगी। मतलब ये 180 से ऊपर इसका प्राइस जाएगा। और जो मार्केट कैप है 180 रुपया, आप देख रहे हैं 180 करोड़ से भी ये ऊपर रहेगा। आपको मैं दिखा सकता हूँ इसका, ये
अभी तक मैं रिटर्न दी नहीं है। एक्सेल का भी रिटर्न देखे तो ज़्यादा नहीं दिखा रहा, 5% रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन जिसने यहाँ एंट्री किया होगा, आप उसको 59 पर एंट्री किया होगा, उसका आप रिटर्न देख सकते हो, उसको भी 28-29% का रिटर्न मिल रहा है। तो 28-29% का रिटर्न ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा कम नहीं है, ठीक ही है। 5-6 महीने में इतना रिटर्न कोई बैंकों को नहीं दे सकती। और ये कंपनी माइक्रो कैप है, लेकिन इसके चांसेस ये हैं कि ये बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। 180 करोड़ का मार्केट कैप, पीई 12 सस्ते पे, आरओसी 60, आरओई लगभग 48 और इसका बुक वैल्यू देख सकते हैं 118, मतलब 177 रुपये का कीमत जो है, इसको 118 से ऊपर रहना चाहिए था अभी के वर्तमान में, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी ये रिकवर करेगी। अब क्यों करेगी, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ किस तरीके से ये रिजल्ट कर रही है। ये 211 करोड़ का इन्होंने सेल किया है इस साल में, और 211 करोड़ का सेल किया है मार्च में, और इसका मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है 180 करोड़। तो ये 211 से तो नीचे नहीं रहना चाहिए। उस हिसाब से ये अभी भी आप एंट्री लेते हो और ये 90 के आसपास भी जाती है, तो ये आपको प्रॉफिट में आप रहोगे। और इस कंपनी के आप बैलेंस शीट देखोगे तो इसके पास रिजर्व कितने हैं, 252 करोड़, और बोरो कितने हैं, 26 करोड़। मतलब पे कुछ नहीं करने हैं। 252 में से 26 करोड़ देने में क्या होगा, इसके पास तब भी 190 करोड़ के आसपास बचेगा। तो ये कंपनी के पास कर्ज बिल्कुल नहीं है, कंपनी परफॉर्म कर रही है। इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा, प्रमोटर्स ने 57%, 2020 में जहां इसका 57% था, उन्होंने बढ़ा के कर लिया 70%। 70% इन्होंने बढ़ा के कर लिया, मतलब इसको बिल्कुल भरोसा है और आने वाले समय में बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसे लगाएंगे और ये कंपनी रॉकेट होगी। इसलिए अब क्यों रॉकेट होगी, क्योंकि इसके आप प्रोडक्ट देखोगे तो ये प्रोडक्ट क्या बना रही, यह है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, और ये जो है लार्जेस्ट डिस्टिलरी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट डिस्टिलरी है जो एथेनॉल बनाती है। और ये एथेनॉल क्या करती है कंपनी, मैन्युफैक्चर स्पेशल केमिकल एंड इथेनॉल बनाती है। और इसका आप इनका कहना है कि अभी जो है इसका जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है 85 किलो लीटर पर डे, ठीक है, 85 किलो लीटर पर डे का इसका कैपेसिटी अभी है। और इसने जो बोल रखा है, ये क्या बोल रखा है कि कैपेसिटी को एक्सपेंड बाय 200 किलो लीटर पर डे हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक लार्जेस्ट इसने कहा कि डिस्टिलरी ये होगा आने वाले समय में, इसकी कैपेसिटी एक्सपेंड करने का है। और ये बढ़ा के ये देख सकते हो 250 किलो लीटर पर डे करने वाली है। तो ये कंपनी आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो है, आप इसके पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से काम करती है। और कई तरह के सेक्टर के लिए काम करती है ये। इथेनॉल तो है ही, इसके बाद इसके आप देखेंगे तो ये क्या है, स्पेशलिटी केमिकल के लिए काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करती है, हेल्थ केयर के लिए भी काम करती है। तो इसके जो पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाइड है, तो ये कंपनी आगे सस्टेन अच्छे से कर लेगी। और आपने इसके रिजर्व और कैश देख के, रिजल्ट देख के पता कर ही लिया होगा, पता लग गया होगा कि किस तरीके से रिजल्ट दे रही है। ये अभी कंपनी जस्ट आई है, तो इसलिए अभी कंपनी इन्वेस्टर की नज़र में नहीं है। लेकिन आप यदि आप पैसे लगाते हैं तो आप मोटे पैसे बनाएंगे, ये तो श्योरिटी है ही है। तो ये आज के लिए आज इतना ही। मैंने आज आपको 5 कंपनी बताया, 4 कंपनी बताया। आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट करें, स्टडी करें और इन्वेस्ट करें। और आपको एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा हम सबको लिए खुशियाँ लेके आएँ। और उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इन्वेस्ट करते हैं इन सब में, किसी भी कंपनी में, तो आपको बड़े रिटर्न दे, मोटे रिटर्न मिले।